पाकिस्तान की मईशत की तरफ भी नजर डालते हैं। 10 बरसों के अंदर कर्जा जो है वो मजबूरी तौर पर 4 गुना बढ़ने का इंकशाफ हुआ है। वजारत खजाना के दस्तावेजात हैं जिसके अंदर ये इंकशाफ है। ये कहा है कि एक दिहाई के अंदर पाकिस्तान का जो मकामी कर्जा है, डोमेस्टिक कर्जा, वो 13.6 ट्रिलियन से बढ़कर 54.5 ट्रिलियन रुपए हो गया है और बैरूनी कर्जा पाकिस्तान का 6 ट्रिलियन से बढ़कर 26 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। कर्जा मजमूई कौमी पैदावार एज इन जीडीपी के 60% से बढ़कर 71% तक जा पहुंचा है। 2016 के अंदर कर्जा जीडीपी का 60% के बराबर था, नाउ इट इज 71%। वजारत खजाना के दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2025 के अंदर वफाकी हुकूमत के खालिस आमदनी का 89% कर्ज और सूद की अदायगी पर खर्च हो जाता है और ओनली एंड ओनली 11% ऐसा है जो कि असल खर्चा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसकी वापसी होती है। एक बात तो ये हो गई कि कर्जा बढ़ गया, हम इतने पैसे दे रहे हैं, वो सारा सूद के अंदर जा रहे हैं और डेट सर्विसिंग के अंदर जा रहे हैं, हमारा प्रिंसिपल उधर का उधर खड़ा रहता है। और जब इस तरह से होता है तो फिर ये जो डेट ट्रैप होता है ये उस तरफ बात जाती है। सो वी हैव टू डिस्कस दैट। लेकिन उसके साथ साथ आईएमएफ की बहुत सारी शराइत है। जब आप डेट ट्रैप में फंसते हैं तो आपको शराइत माननी पड़ती हैं। कुछ शराइत बड़ी अच्छी होती हैं, कुछ शराइत अच्छी नहीं होती है। एक शर्त ये थी कि जी एफबीआर के जो इख्तियारात हैं, जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनकी जुरिस्डिक्शन है, उसको तब्दील किया जाए। आईएमएफ की शर्त पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस को फाइल कर दिया। शर्त यह थी जी कि एफबीआर टैक्स जमा कराने का इदारा होगा, टैक्स पॉलिसी नहीं बनाएगा। टैक्स पॉलिसी साजी का इख्तियार टैक्स पॉलिसी ऑफिस के पास होगा। अब जो नया ऑफिस एक फाइल किया उन लोगों ने वजारत खजाना के अंदर, वजारत खजाना के मुताबिक नया ऑफिस इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी से मुतालिक सारी पॉलिसी को प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा। सो अब किसी भी तरीके से एफबीआर को अगर लग रहा होगा कि टैक्स कम आ रहा है तो पॉलिसी चेंज करके अपने टैक्स के अहदाफ को फज नहीं कर सकेगा। ये चीज तो एटलीस्ट हमारे सामने आ गई। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया तोला साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। तोला साहब, सबसे पहले तो एक तो हम कर्जा लिए जाएं, डेट सर्विसिंग के अंदर पैसे झोंके जाएं, पाकिस्तान की मईशत के बारे में अभी कुछ दिनों के अंदर भी ये खबरें बहुत सारी जगह पर गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की मईशत में बड़ी गड़बड़ हो गई है, मल्टीनेशनल्स जा रही हैं, बिजनेस करना मुश्किल हो गया। हम तो अभी कुछ अरसे पहले तक तो ये सुन रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत बड़ी मुस्तहकम है, बड़ी सही जा रही है। तो पहले तो ये रियलिटी बताए कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है या मुतजलजल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनिका, जिस बड़े टर्मोइल से हमारी मईशत गुजरी है, जिस तरीके से हम 13 से 16 आईएमएफ का प्रोग्राम लेके चले थे और जितना सक्सेसफुली हमने अकम्प्लिश किया था, मेरा ख्याल है वो हालात तो अब नहीं रहे और ना उन हालात को मैं देख सकता हूँ अगले 3-4 सालों में। बारकैफ जो हालात हमने फिर कोविड और कोविड के फौरन बाद देखे, उनसे काफी बेहतर हो गई है चीजें। और रीजन ये है इसमें, देखें कि आपका जो एक इन्फ्लेशन और जो ब्रंट था, आपने एक रैंपेंट डिवैल्यूएशन करके काफी अपनी मईशत को मेरा ख्याल है डैमेज किया और होना पड़ा उसको, बिकॉज के आप जैसे आपने बताया कि डेट ट्रैप में फंस गए थे और उस वजह से करना पड़ा। दूसरी तरफ जब आपने अपनी डेट सर्विसिंग बढ़ा दी तो ऑब्वियसली आप इनसे जब पॉलिसी रेट बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट महंगा बोरो करेगी तो ऑब्वियसली आपके डेट सर्विसिंग बढ़ेगी। डेट सर्विसिंग बढ़ते ही आपकी बजट डेफिसिट बढ़ेगा, बजट डेफिसिट बढ़ते ही ऑब्वियसली यू हैव टू बोरो मोर, बिकॉज कि आपका जो फार्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा अजीबोगरीब है। आपकी 57.5% बल्कि 58.5% आप टैक्स की कलेक्शन का आप सूबों को दे देते हैं और इसके बाद आपके पास नॉन टैक्स रेवेन्यू रहती है और बाकी आपको बोरोइंग करनी है। अब आपकी डिफेंस, सूद और जो आपको अवार्ड देना है, नेशनल फाइनेंस अवार्ड, उसकी मद में आपके पास नहीं होता और आप शुरू से ही डेफिसिट में, अब डे 1 से कर्जे में चल रहे होते हैं। तो ये अब पॉलिसी रेट अगर कम होता है तो अगर 1% कम होगा आपका पॉलिसी रेट, तो आपको 600 बिलियन के करीब का आपको ब्रीथ मिलता है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि आपका पॉलिसी रेट 22 से ऑलमोस्ट 11 पे आ गया था, यानी एवरेज तो कम आई क्योंकि उसके बीच बीच में कम होता गया। तो आपका सब्सटेंशियली आपका
जो डेट सर्विसिंग थी वो कम हुई थी। और इस मर्तबा मेरा ख्याल है अगर एडवांटेज उठाया जाता और 11 से हम 5 या 6 पे ले आते, जो कि मेरा ख्याल है आराम से आ सकती थी, तो मेरा ख्याल है आज नताइज कुछ और होते और हमारी इकोनॉमी मजीद बेहतर हो जाती। बट स्टेट बैंक का ये ख्याल है, जो पॉलिसी मॉनेटरी बोर्ड है इनका, मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड है, उनका ये ख्याल है कि महंगाई में इजाफा होगा, जो पिछले साल भी इनका था मगर नहीं बढ़ी थी महंगाई। सही। अब इनको फ्लड की वजह से लग रहा है कि शायद महंगाई बढ़ेगी, तो इसलिए उनको पॉलिसी रेट कमी करने में मेरा ख्याल है मुश्किल हो रही है। हत्ता कि हमारी सारी पॉलिसी रेट मेंटेन रहेगा तोला साहब, कम नहीं होगा, बढ़ेगा तो नहीं? देखिए, मैं ये तो मेरा ख्याल है मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड ही समझ सकता है, बट मैं ये समझता हूँ कि कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। और मेरा ख्याल है देखें, जब आपने देखा होगा कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, आपका डिवेल्यूएशन हो रहा था, तो सारा बोझ अवाम ने उठाया। तो अगर कहीं रिलैक्सेशन देने की बारी आई है तो आपको अवाम को देनी चाहिए। अब देखें, फिर आप अवाम के साथ ये कि लीजिंग हो रही है, नई गाड़ियां आ रही हैं, फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने के बाद आपको मजीद डिवेल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों को मरूज़े खातिर रखना पड़ेगा। और अगर आप रखेंगे और अगर इस तरीके से आपने अपनी मईशत को कंट्रोल किया, तो मैं समझता हूँ उसके नताइज बेहतर होंगे। ठीक है। देखिए, अच्छा, विद द करंट पॉलिसीज, तोला साहब, विद द करंट पॉलिसीज जो अभी चल रही हैं, लोगों को अब ये तशवीश हो रही है कि मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं, पाकिस्तान की मईशत के अंदर तो हो गई गड़बड़। तो ये गड़बड़ है या ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के बिजनेसेस के लिए कि वो जो स्पेस मल्टीनेशनल कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की तरफ आने के साथ और यहाँ जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग है उसके साइड पे होने के बाद जो स्पेस बनेगी वो लोकल बिजनेसेस ले सकेंगे? इज दैट नॉट अ गुड थिंग? हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव तो होते हैं ना, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हमारे। अब देखिए, कुछ बेहतरी है ऑब्वियसली। देखिए, मैं आपको जैसे मिसाल दे सकता हूँ कि अगर मल्टीनेशनल गई है, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, वो अब इस वक्त जो इनकी जो पॉलिसीज हैं, जो उनकी प्राइसिंग है, तो वो मेरा ख्याल है हम मीट नहीं कर पाएंगे, इतनी इंपोर्ट हम अलाउ नहीं कर सकते। अब ये कंज्यूमर की चॉइस होगी, वो इतनी बड़ी मार्केट को छोड़ नहीं सकते, 25 करोड़ आवाम की मार्केट को वो छोड़ नहीं सकते। जैसे मिसाल ले लें पीएनजी की काफी प्रोडक्ट हैं, डायपर से लेके शैम्पू और सारी चीजें हैं, एंड वी वैल्यू देम, ऑब्वियसली बहुत बड़ा ब्रांड है एक दुनिया का। अगर वो जा रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यहाँ से खत्म कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है दे आर गेटिंग आउट ऑफ द मार्केट। उनकी ऑब्वियसली उनसे हमें एक फायदा ये होता था कि इनकी इन्वेस्टमेंट होती थी, पाकिस्तान में टैक्स काफी मिलता था, एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। बट अगर आज इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, उनके मार्जिन श्रिंक हो गए, तो मेरा ख्याल है वो उनका एक बिजनेस डिसीजन है और ऑब्वियसली वी मस्ट वैल्यू इट। तो मेरा ख्याल है लोकल काफी चीजें अब आ रही हैं और मैं ये समझता हूँ उनकी जगह काफी ब्रांड्स ने जगह ले ली है। दूसरी तरफ हो ये रहा है कि उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी जो अब मेरा ख्याल है चाइना से लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और वो आने के बाद सस्ती पड़ रही है। अब उनका ये कहना था कि जी आप हमें प्रोटेक्शन देने के लिए उन पे आरडीज लगाएं, तो ये जो कि अवाम दोस्त पॉलिसी ना होती। अगर अवाम को एक सस्ती चीज मिल रही है, सिर्फ एक मल्टीनेशनल को अपीज करने के लिए काम नहीं किया जा सकता। तो तोला साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम।